देखो कमेंट्स में बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भाई अब क्या करें, मतलब अभी काफ़ी हमने स्टार्ट नहीं किया है, या बहुत ही कम स्टार्ट किया है, या नेग्लिजिबल हुआ है, या फिर सिर्फ 11th का हुआ है। तो देखो भाई, पहली बात तो बहुत गलत बात है ये, ठीक है। लेकिन भाई देखो, सबसे गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है, इंसान है हम लोग। तो मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम 12th क्लास में हो और तुम्हारा 11th का भी सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ है, 12th की तो दूर की बात है, ठीक है। तो अब देखो, आज है सितंबर 15, ठीक है। तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगा कि अगले 15 दिन तुम प्रॉपर अपने आप पे दबा के एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है। अपना टाइम जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ाओ, ठीक है। मतलब जैसे कल 16 तारीख है, 16 तारीख को पढ़ो तुम 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ। अगर तुम जीरो पे बैठते हो, बिल्कुल, अगर बिल्कुल भी नहीं बैठते हो, ठीक है। अगर तुम एक भी घंटा नहीं पढ़ते हो तो 1 1 घंटा बढ़ाओ। अगर तुम 4 4 घंटे पढ़ते हो तो कल से 5 5 5 5 पढ़ना शुरू करो, ठीक है। रोज़ आधा घंटा बढ़ाओ, ठीक है। मान के चलते हैं तुम एकदम ज़ीरो पे, ठीक है, एकदम नेग्लिजिबल सिचुएशन लेके चलते हैं, तुम हो एकदम ज़ीरो पे, ठीक है। तो तुम्हारा सिटिंग स्टेमिना है, देखो ज़ीरो तो किसी का नहीं होता, एक मान के चलते हैं, ठीक है, 1 घंटा है, ठीक है। पहली बात तो फ़ोन नाम का डिस्ट्रैक्शन है, इसमें सारा सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दो। कोई महिला मित्र, पुरुष मित्र हो, सबको ब्लॉक कर दो, बिल्कुल ब्लॉक कर दो। कोई उन्हें रीज़न देने की ज़रूरत नहीं है। उनका फ़ोन आए या तुम देखो कि अरे इन्हें बुरा लग रहा होगा, ये सब बाद में सोच लेना, ठीक है। अभी सिर्फ फोकस करना है, ठीक है। अगर अच्छा कॉलेज रहेगा ना, अच्छा मार्क्स रहेगा, तो अपने आप सब सॉर्ट हो जाएगा, है ना। बाकी खुद समझदार हो, रोज़ आधे आधे घंटे से बढ़ाओ, ठीक है। तो हर 2 दिन में तुम 1 घंटा बढ़ रहे होगे, ठीक है। तो आज 15 है, 17 को तुम 2 घंटे पे हो गए, 19 को तुम 3 घंटे पे हो गए, 21 को तुम, मतलब अपने हिसाब से देख लो। देखो हर दिन तुम सेम डे वीडियो नहीं देख रहे होगे। तो अगर तुम कल से डे 1 से स्टार्ट करते हो, या आज से डे 1 से स्टार्ट करते हो, तो आज तुम 1 घंटे पे हो, कल तुम 1.5 घंटे पे होगे, परसों तुम 2 घंटे पे होगे। ऐसे करते 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 20 दिन में डे 20th पे तुम 10 घंटे पे आ जाओगे। देखो, क्योंकि हर दिन तुम, क्योंकि भाई एवरी डे तुम 30 मिनट पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो 20 दिन में, 20 दिन समझ रहे हो ना, 20 दिन मतलब कि हैबिट फॉर्मिंग ड्यूरेशन, ठीक है। इतनी देर में तुम्हारी, इतने दिनों में तुम्हारी हैबिट बन जाती है। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बहुत ही ज़्यादा, मतलब प्रॉपरली, बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ रहना है, ठीक है। तो तुम्हारा अगले 20 दिनों में तुम अपने आप आराम से पहुंच जाओगे 10 आवर्स पर डे, ठीक है। वो मतलब तुम्हारा, मतलब मेन मोड है। अब तुम्हें वहाँ से नीचे नहीं आना। अब तुम्हें भाई क्या करना है, देखो पहले तो तुम्हें वो काम करना है। तुम्हें ये जो 20 दिन होंगे ना, इस 20 दिन में तुम्हें मेन काम करना है, ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। देखो 20 दिन में, देखो तुम्हें अपने पहले तो हैबिट डेवलप करनी है, ठीक है, रोज़ बैठने की। वो जब तुम 1 घंटा, आधा आधा घंटा रोज़ बढ़ाओगे तभी बन पाएगी। रोज़ एकदम से नहीं तुम बैठने लग जाओगे। और कंसिस्टेंट भी रहना पड़ेगा, और बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि तुमने स्टार्टिंग में बहुत मज़े करे हैं ना, तो अब उन्हें तुम्हें थोड़ा रोकना पड़ेगा। तो देखो भाई, मेरे पास भी टाइम नहीं होता इतना वीडियो बनाने का, मैं भी पूरे दिन पढ़ता रहता हूँ। जबकि मैं तो 11th का लगभग 30-40% सिलेबस कर चुका हूँ, फिर भी भाई मैं पढ़ता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भाई अभी 11th का बचा है, अभी 12th का बचा है, तो होता रहता है, ठीक है। तो तुम्हें भी भाई ऐसे ही बिज़ी होना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हारे पास टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए जब तुम सोच रहे हो कि मैं पढ़ूंगा, ठीक है। या तो तुम पढ़ रहे होगे, या तो तुम ब्रेक ले करके खावा रहे होगे, या थोड़ा बहुत टहल रहे होगे। इसके अलावा और तुम कुछ नहीं। अगर तुम इसके अलावा अपने आप को कहीं और पाते हो, तो भाई फिर इट्स वेरी टफ, ठीक है। फिर ड्रॉप का सोचो, तुम बोर्ड वोर्ड का देखो, यही भाई भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है। मतलब देखो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, उसको वो भी रिस्पेक्ट है तुम्हारी उसके लिए। मैं सबके ओपिनियन की भाई देखो रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी सजेशन में तो यही रहेगा कि अपना बेस्ट दो, जनवरी तक जो होगा बाद में देख लेंगे। देखो अगर अभी अपना बेस्ट दे दोगे तो ड्रॉप ईयर में फ़ायदा ही होगा, नुकसान तो है नहीं। तो अगर ड्रॉप लेना भी पड़ जाएगा तो फ़ायदा ही होगा। और क्यों ड्रॉप लेना चाह रहे हो, अगर हो जाए तो फिर क्यों ड्रॉप लेना चाह रहे हो, है ना। और प्लस अगर तुम अपना जनवरी तक या मैक्स टू मैक्स अप्रैल तक भी अगर अपना सिलेबस ख़त्म कर लेते हो, देखो मैं तो कहूँगा जनवरी तक कर लो, तो कम से कम एडवांस में तो तुम्हें आराम से 3-4 महीने मिलेंगे, जितने सबको मिलेंगे, तो तुम बराबर ट्रैक पे आ जाओगे। तब तुम जल्दी स्टार्ट कर देना, ठीक है। अभी मेहनत कर लो, अभी सितंबर चल रहा है, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, ठीक है। सितंबर अक्टूबर जब भी तुम वीडियो देख रहे हो, इतना टाइम नहीं होता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। लोग 3-3 महीने, 4-4 महीने पढ़ के भी निकाल देते हैं। मेरा एग्जांपल ले लो भाई, मैंने 1-1.5 महीने पहले शुरू किया था, और भाई मैं बहुत बढ़िया पढ़ रहा हूँ आजकल, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शंस, नॉट एट ऑल, ठीक है। जो आते हैं 1-2 दिन देख के, तीसरे दिन ब्लॉक, ठीक है। तो वही करो, ठीक है, एकदम सख्त बन जाओ। कोई फालतू में किसी को सफाई नहीं देनी है कि क्यों नहीं उठा पाया कॉल तुम्हारा, ये सब फ़ोन ऑन साइलेंट पे रखो। मैं तो कहता हूँ फ़ोन ही मत रखो अपने पास, मम्मी वगैरह को दे दो, नोकिया वगैरह रख लो, ना हो पाए तो साइलेंट पे रखो। और मतलब बिल्कुल साइलेंट पे रखो, बिल्कुल बंद कर दो, ऐप सब हटा दो, केवल पढ़ाई लिखाई वाला काम रखो, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ो, बेटर रहेगा। स्कूल अगर ज्वाइन कर रखा है, बिल्कुल मत जाओ। देखो स्कूल वाले लास्ट में भाई 75% क्राइटेरिया वगैरह ये सब कर देते हैं पास। अगर उन्हें दिखेगा ना, तो मेहनती बच्चों, तुम उनके स्कूल को एक अच्छा खासा नंबर ला के दोगे, अपने आप कर देंगे। बस उन्हें दिखना चाहिए, ठीक है। वो तो तब दिखेगा जब तुम पढ़ोगे,
ठीक है। तो अपने आप 75% क्राइटेरिया वगैरह ये सब स्कूल में कुछ नहीं होता है, सब कहीं नहीं बातें हैं। तुम आराम से छुट्टी मारो हफ्ते में 4 दिन 5 दिन, ठीक है। बाकी भाई अब तुम्हें दबा के पढ़ना। अब तो देखो इन 20 दिनों में तुम्हें क्या करना है, मतलब 20 घंटे, मतलब अगले 20 दिनों में हर दिन आधा आधा घंटा पढ़ाओगे, अगले 20 दिनों में तुम्हें क्या करना है, अपनी हैबिट फॉर्म करनी है, ठीक है, बैठने की। दूसरा क्या करना है, अपने सारे बेसिक्स क्लियर करने हैं। मैथ्स में देखो 4-5 चैप्टर मैं तुम्हें ऐसे बता दे रहा हूँ, जिनको तुम कर लो, फिर तुम कोई भी चैप्टर मैथ्स का मतलब ऐसा उठा सकते हो जो हाई वेटेज का हो, क्योंकि अब तुम सिलेक्टिव स्टडी ही तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं बचा है, ठीक है, कि तुम सारा सिलेबस खत्म करके बैठ पाओ। फिजिक्स में तो तुम कर भी लोगे, केमिस्ट्री में तो शायद कर भी सकते हो, पर मैथ्स में नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें पहले तो मैथ्स में बता देता हूँ, पहला एक चैप्टर है बेसिक मैथमेटिक्स, इसको डेफिनेटली कर लेना। एक लॉग है उसे भी कर लेना, ठीक है, काम आएगा। एक मॉड्यूलस करके और एक इनइक्वालिटी, ये 4 चैप्टर डेफिनेटली कर लेना। उसके बाद एक और चीज़ है, वो है ट्रिग्नोमेट्री। अब कई लोग 2 पार्ट में पढ़ाते हैं, कई लोग 1 पार्ट में, ये 5 कर लेना। फिर से कर देता हूँ, बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, मॉडुलस, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री, ये 5 चैप्टर कर लेना। ये मैथ्स का बेसिक्स है, ठीक है। क्योंकि अगर ए चैप्टर को करने के बिना किसी चैप्टर में कूदोगे, जैसे क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, कि किसी पे भी कूदोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अटकोगे बीच में, ठीक है। तो ये मैथ्स में ये चैप्टर पहले कर लेना। तो ये जो तुम 20 दिन में हैबिट फॉर्म करोगे ना, ट्राई करना कि उनमें ये चैप्टर कर लो, ताकि हैबिट की हैबिट भी बन जाए और बेसिक का बेसिक भी क्लियर हो जाए, ताकि फ्यूचर में तुम फोकस कर सको। फिजिक्स में क्या है भाई, फिजिक्स में देखो तुम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं तुमसे कहूँगा कि मैकेनिक्स बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। देखो मैकेनिक्स इतनी टफ नहीं होती, लोग कहते हैं, लेकिन उसमें मेनली अगर तुम मैथ्स पे थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक कर लेते हो ना, तो तुम फिजिक्स आराम से संभाल लोगे, फिजिक्स अच्छी हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। फिजिक्स में तुम पता क्या करो, पुराने, अगर तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ठीक है, कोई आइडिया नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम जो फॉलो करते हो कर सकते हो। फिजिक्स में तुम क्या करो, अलग सर के पुराने जितने भी वाइट बोर्ड वाले वीडियोज़ पढ़े यूट्यूब पर, प्रॉपरली उनको सीक्वेंस वाइज देखना शुरू करो, ठीक है। काइनेमैटिक्स से लेके देखो प्रॉपरली देखो, यूनिट्स एंड डायमेंशन वगैरह छोड़ सकते हो, उसको लास्ट में कर लेंगे। काइनेमैटिक्स, एनएलएम, वर्क पावर, एनर्जी एक बार सीक्वेंसली पढ़े हो पूरे, ठीक है। क्लास 11 चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऐसे करके पढ़ें, तो तुम उनको करते जाओ और उसको ट्राई करो कि 3 से 4 दिन में, मतलब मैक्स टू मैक्स 3 दिन में एक लेक्चर खत्म हो जाए, मतलब एक चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, उसमें। और फिर 3 दिन में जैसे चैप्टर खत्म हो गया, लेक्चर उसका, ठीक है। मतलब इसमें तुम साथ में फिजिक्स साथ में मैथ्स और केमिस्ट्री भी कर रहे हो ना, इसलिए 3 दिन लग रहे हैं। और उसके बाद फिर तुम्हें HC वर्मा से वर्कड आउट एग्जाम्पल्स लगा लो, और उसके बाद तुम PYQ लगा लो। भाई फिजिक्स तुम्हारी इतने में ही आराम से तुम फिजिक्स में 98-99% ले आओगे, सिर्फ लेक्चर देख के और HC वर्मा के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स करने के बाद, 2-3 साल के PYQ करने के बाद, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नहीं, 5 दिन लगेगा एक चैप्टर को ख़त्म करने में, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास 100 दिन भी बचे और तुम 5 दिन में एक चैप्टर निपटाते हो, तो तुम 20 चैप्टर निपटा लोगे, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छा वेटेज दे देगा तुमको। अगर तुम 20 चैप्टर अच्छी तरीके से कर लोगे, तो एग्ज़ाम में अगर तुम मान लो कि 15 भी अटैम्प्ट कर पाते हो, तो 15 × 4 60 नंबर तुम्हारे फिजिक्स में बन गए, और ऐसे ही लगभग 40 मैथ्स में बन गए, 100 हो गए, और ऐसे 30-40-50 बन गए, 50-60 बन गए केमिस्ट्री में, तो 160 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। बस तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। देखो 60 बन गए फिजिक्स में, ईजिली बन जाएंगे, ठीक है। अगर तुम 20 चैप्टर तगड़े लेवल पे कर लेते हो, हाई वेटेज वाले, तो डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है। 60 मतलब ये मिनिमम बोल रहा हूँ। और मैथ्स भी अगर तुम अच्छे खासे कर लेते हो, 40 तो उसमें बन जाएंगे। और केमिस्ट्री भी तो बहुत ईजी होती है, ठीक है, वो भी मैं तुम्हें बता दूंगा कैसे करनी है। तो 60 करके वो भी अच्छे से बन जाएगा, ठीक है। तो 60 और 40 कितना हो गया, 160 हो गया। बहुत बढ़िया नंबर है भाई ये, आराम से 98-97% पहुँच जाओगे। तो ईजी है, लेकिन कंसिस्टेंसी और ये सब टफ, देखो टफ तो है भाई, ईजी तो नहीं कहूँगा मैं, ईजी तो मतलब झूठ हुआ, लेकिन भाई रोज़ करोगे ना तो आदत पड़ जाएगी, फिर सब हो जाएगा, ठीक है। तो एक दिन काउंट करते जाओ, प्रॉपर एक्सेल वगैरह डाउनलोड कर लो, जो भी तुम्हारे फ़ोन में ऐप बढ़िया चलता हो, और उसमें प्रॉपरली शेड्यूल बनाओ। डे 1 उसके साथ डेट डालो, मैथ्स में आज मैं 3 घंटे क्या करूँगा, फिजिक्स में आज मैं 3 घंटे क्या करूँगा, केमिस्ट्री आज मैं 3 घंटे, जब तुम्हारी हैबिट बन जाए, है ना। अभी तो 1-1 घंटे पढ़ पाओगे तुम तीनों सब्जेक्ट, फिर धीरे धीरे 1.5 2 घंटे 3 घंटे ऐसे करके 9-10 घंटे पे पहुंच जाओ, और उसके बाद भी उसको भी बूस्ट करते रहना, ठीक है। जब तुम 13-14 घंटे पे पहुंच जाओ, मतलब 13-14 घंटे का तुम्हारा टारगेट हो, और तुम 11-12 पे रोज़ पहुंच जाओ, तो भाई तुम समझ लेना कि तुम अब सही जा रहे हो, ठीक है। एंड उस देखो मैथ्स का मैंने तुम्हें बता दिया, बेसिक चैप्टर्स करने के बाद फिर तुम स्कोरिंग चैप्टर्स करना, स्कोरिंग एंड ईजी चैप्टर्स में क्या आता है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, स्टैटिस्टिक्स, और मतलब अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत भी 11th का हल्का फुल्का आता हो, तो सीक्वेंस एंड सीरीज, ग्रेविटेशन क्वाड्रेटिक तुम्हें आता होगा। नहीं भी आता है तो उसको कर लेना, वो चैप्टर थोड़े ना बाकी चैप्टर्स में सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और तो बाकी देखो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर छोड़ सकते हो, क्योंकि ना वो बोर्ड में आएगा, ना वो उसमें आएगा, मतलब जेई में आएगा डेफिनेटली, बट वो ईजी नहीं है इतना। तो इस लास्ट के टाइम में तुम सिर्फ वही चैप्टर करो जो बहुत वेटेज वाले हैं, वेक्टर 3D करो, मैट्रिक्स करो। देखो वो तुम आराम से यूट्यूब पे लिस्ट प्रॉपरली ढूंढ सकते हो, ठीक है, कौन से चैप्टर
वेटेज हाई वेटेज वाले मैंने तुम्हें 5 चैप्टर वो बता दिए जिनको तुम डेफिनेटली पहले कर लेना, क्योंकि इनसे पूरा मैथ्स का बेसिक बनता है। अगर ये नहीं करोगे तो सब जगह अटकोगे। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम, मॉडुलस, इनइक्वालिटी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले और डेरिवेशन वगैरह, मतलब प्रॉपरली थ्योरम वगैरह है, तो सब अच्छे से कर लेना। ठीक है, इनको करने के बाद मैथ्स करना। फिजिक्स मैंने तुम्हें बता दिया, लेक्चर देखो, HCV के वर्कड आउट एग्जाम्पल्स करो, और फिर केमिस्ट्री, और फिर 2 से 3 साल के PYQs कर लो, इनफ रहेगा भाई। 98 परसेंटाइल तक तुम्हारी आ जाएगी। मतलब अगर तुम और साल के PYQ कर सकते हो तो बेटर ही होगा, लेकिन 3 साल के तो मिनिमम करके जाना। ठीक है, और अब आ जाते हैं केमिस्ट्री में। देखो, केमिस्ट्री इज़ मोस्ट ईजिएस्ट एंड मोस्ट स्कोरिंग। ठीक है, जेई के पेपर में अगर तुम गूगल में सर्च करोगे विच इज़ द मोस्ट ईजिएस्ट सब्जेक्ट फॉर जेई, तो वो केमिस्ट्री ही बताएगा, एंड ये सच है। ठीक है, तो तुम देखो ऑर्गेनिक के लिए क्या करो। ऑर्गेनिक में तुम देखोगे मंजिल सीरीज़ पड़ी है यूट्यूब पर, उसमें रोहित अग्रवाल सर के लेक्चर्स हैं। तुम GOC से देखना शुरू करो, लेकिन उसके पहले तुम्हें आइसोमेरिज्म और नॉमेनक्लेचर ये सब थोड़ा थोड़ा आना चाहिए। देखो, आइसोमेरिज्म नहीं भी आता तो भी चलेगा, लेकिन नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर तुम किसी और यूट्यूब वीडियो से अच्छे से सीख लो। उसके बाद फिर ऑर्गेनिक के लिए तो तुम रोहित अग्रवाल सर से GOC हो गया, उसके बाद जो भी चैप्टर सीक्वेंस वाइज हैं, हेलोकेन्स वगैरह, ये सारे प्रॉपरली सीक्वेंस में पढ़ा है यूट्यूब में। तुम सर्च करोगे मंजिल रोहित अग्रवाल सर, आप अपने आप आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो वो कर लेना, और याद रखना कि उस सीरीज़ को करने से पहले तुम्हें आइसोमेरिज्म करना पड़ेगा, सॉरी नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये ऑर्गेनिक की बात होगी। फिजिकल के लिए देखो, फिजिकल इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी बुक डली है तुम उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, ये बेसिक चीज़ हो गई। अब मैं तुम्हें बताता हूँ प्रॉपर फिजिकल में तुम क्या करो। देखो, फिजिकल के भी मंजिल के लेक्चर्स पढ़े हैं यूट्यूब पे। ठीक है, देखो फिजिकल के लिए तुम किसी से पढ़ सकते हो, उसमें टीचर इतना मैटर नहीं करता, उसमें मेन मैटर करती प्रैक्टिस। ठीक है, अगर तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी है और तुमने प्रैक्टिस अच्छी खासी कर रखी है, अगर तुमने 2-3-4 साल के PYQ लगा रखे हैं उसमें, फिजिकल में तुम मेन ऐसा करो कि तुम मतलब कि 1 से 2 दिन में उसका निपटा दो, उसके मतलब लेक्चर, और उसके बाद फिर 2-3 दिन दो उसमें प्रॉपरली उसके PYQ करने में। ठीक है, अब जैसे हम लोग मान के चलते हैं कि पेपर के लगभग 120 दिन बचे हैं, 20 दिन तुम्हें हैबिट बनाने में लग जाएगा। बचे हुए 100 दिन में तुम 20-20 चैप्टर तीनों सब्जेक्ट के तुम्हें करने हैं। ठीक है, मतलब हर 5 दिन में 1 चैप्टर। ठीक है, देखो मैथ्स में थोड़ा कम रह पाएगा, ये 20 की जगह क्या पता 15 ही हो पाए, क्या पता 12 ही हो पाए, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में डेफिनेटली बना के चलना ये हो जाए। ठीक है, अब तो मैं तुम्हें देखो, फिजिक्स में ऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, इनऑर्गेनिक के लिए देखो ATS सर के लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पे, वो भी शायद मंदिली सीरीज़ के पढ़े हैं, तो वो इनऑर्गेनिक बहुत अच्छी पढ़ाते हैं। तुम चाहो तो उनसे प्रॉपरली पढ़ सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा मैंने देखो सब सॉर्ट कर दिया है, मैथ्स कर दिया, फिजिक्स कर दिया, केमिस्ट्री में रोहित अग्रवाल सर फॉर ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के लिए ATS सर, और फिजिकल तुम किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो, उसमें मेनली प्रैक्टिस करना। इनऑर्गेनिक में NCERT रट लेना। ठीक है, मतलब प्रॉपरली जो जो चैप्टर आ रहे हैं उनको प्रॉपरली NCERT को 2-3 बार रीड कर लेना, पेपर के पहले तो और अच्छे से कर लेना। और ऑर्गेनिक में रोहित अग्रवाल सर जितना कराएं उतना भी अगर कर लेते हो तो 98 परसेंटाइल आराम से ले आओगे। ठीक है, तो यही थी पूरी स्ट्रैटेजी भाई, दिल लगा के पढ़ो, देखो पढ़ना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो अदर सॉल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। ठीक है, एंड अभी भी अगर तुम चेत गए, मतलब जाग गए ना, अभी भी तुम फोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर नहीं भी हुआ, मान लो तुम्हारा सिलेबस खत्म देखो सिलेबस तो अभी ख़त्म भी नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं भी हुआ, और देखो तुम 12th के टॉपिक्स पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस कर सकते हो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम बोर्ड से थोड़ा डर रहे हो तो तुम 12th के टॉपिक्स पे पहले मत करना उन्हें, क्योंकि फिर तुम्हारा बेसिक्स क्लियर नहीं रहेगा, तो 11th-12th के भी अच्छे नहीं हो पाएंगे। करना तुम पहले 11th के ही, लेकिन 11th के ऐसे चैप्टर स्किप कर देना जो बहुत बड़े हों, ज़्यादा खास वेटेज भी ना हो, ताकि तुम 12th का पूरा सिलेबस कर सको। कम से कम 12th का तो पूरा कर लेना, इससे क्या होगा ना, 12th का थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा भी आता है पेपर में, और बोर्ड में भी तुम्हें एक्स्ट्रा मतलब पैनिक वगैरह नहीं होगा, वरना तुम बोर्ड के चक्कर में जेई छोड़ दोगे। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भाई, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई भी बेटर सॉल्यूशन नहीं है, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। और अगर तुम अभी 0 पे भी हो ना, तो भाई मैं भी एक दिन 0 पे था, और दुनिया का हर टॉपर और हर ड्रॉपर सब लोग एक बार दुनिया में 0 पे ही थे। जिसने मेहनत कर ली वो आगे निकल गया, जिसने नहीं करी वो पीछे रह गया। ठीक है भाई, देखो रील और ये सब तो तुम जीवन भर कर सकते हो। ठीक है, चैटिंग वैटिंग तुम जीवन भर कर सकते हो। ठीक है, घर वालों के साथ घूमना उमना, दोस्तों यारों के साथ जीवन भर कर सकते हो, पूरी लाइफ पड़ी है। ठीक है, जिम विम जाना, मतलब सब कुछ बाद में कर सकते हो। अभी प्रायोरिटी से दबा के 3-4 साल बोल रहा हूँ 2-3-4 महीने जितने भी जेई के लिए बचे हैं पढ़ लो। एडवांस के लिए 3-4 में देखो भाई, अगर तुम मेंस में ना, मैं तुमने 160 बोला ना मैंने तुमसे कि 160 तुम ला सकते हो। ठीक है, तुम अगर 140 भी ले आते हो तो तुम मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाओगे। अब तुम उन बच्चों के बराबर आ चुके हो जो पिछले 2 साल से पढ़ रहे हैं। समझ लो तुमने 2-3 महीने पढ़ के उनको बराबर कर दिया जो 2 साल से पढ़ रहे हैं। अब तुम्हारे पास उनके पास बराबर टाइम है, बोर्ड के लिए भी उनके पास उतना ही टाइम है जितना तुम्हारा, और एडवांस के लिए भी उनके पास उतना ही टाइम है जितना तुम्हारे पास। अब तुम एक ही उस पर हो, अब तुम दबा के फोड़ सकते हो कि नहीं? बिल्कुल फोड़ सकते हो भाई। जो तुमने 2 साल में 2 साल का काम 2 महीने में कर लिया, तो 4 महीने का काम तुम उनसे जल्दी नहीं कर लोगे, है ना? तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, तुम बिल्कुल कर सकते हो भाई। ठीक है, पूरा पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल तो भाई 100 से कम दिन भी बचे हो तो भी है ना, लेकिन अभी जितना जल्दी हो गया उतना अच्छा है। ठीक है, जब जागो तब सवेरा। ठीक है,
तो एक चीज़ लास्ट में मैं कहूँगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आफत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। और देखो भाई, अगर तुमसे पहले टाइम में सवाल ना लगे, चीज़ें समझ में ना आए, तो डरना वरना नहीं है। ठीक है, वो जब तुम्हारे 50-60 दिन बीत चुके होंगे ना, 1-1.5 महीना, तभी आएगा। ठीक है, वो अप्रोच एक दिन में नहीं आ जाती है। और उसके लिए एक और दोहा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आवे फल होए। मतलब धीरे धीरे सब कुछ होता है। ठीक है, माली पौधों को 100 बार सींचता है ऋतु आने से पहले, लेकिन तब फल नहीं आता। फल या पौधा तब आता है, फूल, जब मौसम आता है। इसी तरीके से जब तुम्हारा अप्रोच वगैरह सब आ जाएगी, तब रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा। रिज़ल्ट पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को प्लीज़ प्लीज़ थोड़ा शेयर कर देना भाई, कुछ नहीं है चैनल पे। बाकी ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। देखो, शेयर वेयर नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, लाइक वाइक करोगे नहीं करोगे, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन। लेकिन भाई मेरी तरफ से यही रहेगा कि सिर्फ मेहनत इज़ द ऑल्टरनेटिव। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट भाई, तुम भी पढ़ो, मुझे भी पढ़ने दो। ठीक है, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।